व्हाट्स अप क्लच आर्मी क्लच एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इताची उचिया नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये वो बंदा है जिसने अपने पूरे क्लैन को एक रात में ही उड़ा दिया, जिस वजह से इसे पूरे एनिमे के अंदर विलन माना जाता है। लेकिन यार फैंस लोगों के लिए ये किसी हीरो से कम नहीं है। तो आखिर इसने अपने क्लैन को क्यों उड़ाया, एनिमे के अंदर इसे विलन क्यों मानते हैं और फैंस लोगों के लिए एक हीरो क्यों है, वो सब जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड हाँ, इताची के लिए एक लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 300 लाइक। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। बाय द वे स्टार्ट करते हैं स्टोरी of Itachi Uchiha. Every jutsu has a weakness. This jutsu's weakness and risk is simply me. Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi. तो शुरू करते हैं इताची के बचपन से। इताची का जन्म वॉर एरा में हुआ था और वो तब 4 साल का था जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर हो रही थी। वॉर में लोगों को मरते हुए देख इताची को इतना समझ तो आ चुका था कि वॉर करने का कोई भी फायदा नहीं है, जिस वजह से इताची ये डिसाइड करता है कि वो बड़े होकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल निंजा बनेगा और इन वॉर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 6 साल की उम्र में इताची निंजा अकेडमी को ज्वाइन करता है एंड एज अ जीनियस वो सारे जुत्सुस और टेक्निक्स को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, जिसके बाद उसे टीम 2 का मेंबर बनाया जाता है। एंड टीम 2 का मेंबर बनने के बाद इताची अपनी स्किल्स को मास्टर करने में लग जाता है एंड बहुत ही जल्दी वो अपनी स्किल्स पे मास्टरी कर भी लेता है। एक मिशन के दौरान इताची अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, जिसमें एक मास्क मैन उन्हें रास्ते में मिलता है एंड वो उसके सारे दोस्तों को मार देता है और इस इंसिडेंट की वजह से इताची की बेस शारिंगान भी अवेक हो जाती है। बाद में इताची चूनिन एग्जाम को भी पास कर लेता है एंड एट द एज ऑफ 11 वो आनमू ब्लैक ऑप्स को भी ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसे ककाशी का पार्टनर बनाया जाता है। बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इताची अपने छोटे भाई सास्के के लिए टाइम निकालता है एंड उसकी ट्रेनिंग में उसकी मदद करता है। इस वजह से सास्के भी अपने भाई इताची से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था एंड इताची के माँ बाप को भी इताची पे बहुत ही ज्यादा गर्व होता था। कुरामा अटैक के बाद उचिया क्लैन को शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उचिया क्लैन के लोग कू डेटा प्लान करने लग जाते हैं एंड इताची को ऑर्डर मिलता है कि वो एज अ स्पाई लीव विलेज के लीडर्स पे नजर रखे। इताची तो पीस चाहता था, जिस वजह से वो लीव विलेज के लीडर्स पे जाके सब कुछ सच बता देता है। उसे लगता है ये कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। अपने क्लैन को धोखा देने का दुख इताची शिजुई के साथ शेयर करता है, जिसके बाद शिजुई उचिया दांजो के पास जाता है एंड उसे बताता है कि वो अपनी गोतो अमात्सु कामी का यूज करके उचिया क्लैन का कू डेटा प्लान को कैंसिल कर सकता है। लेकिन दांजो तो तोबिरामा का भक्त था, जिस वजह से वो शिजुई उचिया को कहता है कि इससे अच्छा तो शारिंगान का यूज मैं कर लूंगा। जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है एंड शिजुई की शारिंगान को उसकी आंख से निकाल लेता है। इस वजह से शिजुई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी एक आंख को बचाकर इताची के पास जाता है एंड अपनी दूसरी आंख उसे दे देता है। उसके बाद वो नदी में गिर के सुसाइड कर लेता है एंड जाते जाते इताची को उसकी मांगेक्यू शारिंगान दिला के जाता है। दूसरे दिन कुछ उचियास इताची के घर पे आते हैं एंड शिजुई के मरने का शक वो इताची पे करने लग जाते हैं, जिसके बाद इताची उन्हें ऑन द स्पॉट मार देता है और इस वजह से इताची और फुगाकू यानी कि इताची के बाप के बीच में टेंशन बढ़ जाते हैं। और इसके कुछ समय बाद इताची 12 साल की उम्र में आनबू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन भी बन जाता है। थर्ड होकागे यानी कि हिरुजेन सारुतो भी तो उचिया क्लैन के साथ कॉम्प्रो करना चाहता था, लेकिन दांजो कुछ और ही चाहता था। वो इताची को ऑफर करता है कि होने वाली लड़ाई में तुम अपने विलेज और अपने छोटे भाई को खोना चाहते हो या फिर लड़ाई होने से पहले ही उचिया क्लैन को निपटाना चाहते हो। इताची अपने विलेज और स्पेशली अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो उचिया क्लैन को टपकाने की सोचता है। और उसके बाद क्या था, टपाटप इताची ओबिटो यानी कि उस मास्क मैन के साथ जुड़ के पूरे क्लैन को उड़ा देता है। इसमें वो अपने माँ बाप, अपनी गर्लफ्रेंड एंड सारे उचिया क्लैन को उड़ा देता है अपने भाई को छोड़ के। मरते समय इताची के माँ बाप इताची से कहते हैं कि हमें तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है, तुमने जो रास्ता चुना है वो बहुत ही ज्यादा सही है और ये कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है। इसके बाद वो इताची से ये भी कहते हैं कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना एंड उसके बाद इताची उनसे माफी मांगता है एंड रोते रोते उन्हें मार देता है। उसके बाद इताची सास्के के पास जाता है एंड बार बार उसे सुकियोमी जुत्सु में डाल के उसे बताता है कि उसने पूरे उचिया क्लैन को मार दिया है, इंक्लूडिंग सास्के के पेरेंट। जिसके बाद इताची सास्के को बताता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए किया है। इताची सास्के से झूठ इसलिए कहता है ताकि सास्के के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाए एंड अपनी बदले की आग में वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो अपना बदला ले सके। और फिर इताची सास्के से कहता है कि मेरी तरह अपनी मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करो और मेरे जितना पावरफुल होने के बाद अपने क्लैन का बदला लेने के लिए मुझसे लड़ने आ जाना। एंड यार इस ट्रोमा की वजह से सास्के की शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इताची के आंखों में आंसू आते हैं एंड वो वहाँ से चले जाता है। इताची को दांजो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद वो अपने एक क्लोन को दांजो के पास भेजता है एंड कहता है कि अगर तुमने सास्के को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो कोना के सीक्रेट्स एनिमी विलेज को दे देगा। उसके बाद इताची थर्ड होकागे यानी कि हिरुजेन सारुटोबी के पास जाता है एंड उससे कहता है कि तुम सास्के का ख्याल रखना एंड उसके बाद वो विलेज को छोड़ देता है एंड एक रोग निंजा बन जाता है। रोग निंजा बनने के बाद इताची अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है एंड उसका सीक्रेट मिशन होता है कि अकात्सुकी के ऊपर नजर रखना एंड लीव विलेज को अकात्सुकी से बचाना।
अकात्सुकी की टीम में इताची को जूजो बीवा का पार्टनर बनाया जाता है, जो कि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक था। एक दिन एक मिशन के बाद इताची और जूजो बीवा को मिलते हैं कुछ एनिमीज जो कि हिडन इन द मिस्ट विलेज के होते हैं, एंड उसके बाद वो जूजो बीवा को मार देते हैं और अब इताची अकेला हो जाता है। जिसके बाद एक दिन इताची को मिलता है ओरोचिमारू, एंड ओरोचिमारू इताची की बॉडी को लेने की कोशिश करता है, जिसके बाद इताची उसे अपने गेंजुत्सु में डाल देता है, जहाँ पे इताची ओरोचिमारू को उसकी असली औकात दिखा देता है। और फिर बाद में इताची का पार्टनर बनाया जाता है किसामे को, जो कि हिडन इन द मिस्ट विलेज का ही एक निंजा होता है। जब ओरोचिमारू लीव विलेज पे अटैक करता है, उसके बाद किसामे और इताची को लीव विलेज में भेजा जाता है, जहाँ पे उनकी फाइट होती है कुरेनाई और आसुमा के साथ। आसुमा और कुरेनाई वहाँ पे पिटने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उन्हें बचाने आ जाता है ककाशी। ककाशी इताची से 1v1 फाइट लेता है, जिसके बाद इताची ककाशी को भी उसकी यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वरना ककाशी के फैंस मुझे आके कमेंट्स में गालियां देंगे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ककाशी को बचाने के लिए माइट गाय आ जाता है, जिसके बाद उनकी थोड़ी सी फाइट होती है, एंड उसके बाद किसामे और इताची वहाँ से चले जाते हैं नारुतो का पीछा करने के लिए। उसके बाद उन्हें नारुतो मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है सास्के उचिहा। सास्के अपनी जिदोरी से इताची पे अटैक करता है, लेकिन तभी इताची उसे उसकी औकात दिखा देता है। इताची सास्के से कहता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हुए हो। जिसके बाद इताची फिर से उसे गेंजुत्सु में डालता है और उसकी पेरेंट्स की डेथ उसे दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिराया आ जाता है और उसके बाद जिराया वहाँ पे अपने टोड माउथ को समन कर लेता है, जिसके बाद इताची और किसामे उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इताची जिराया से फाइट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी अमातेरासु का यूज करता है, एंड उसके बाद वो उस ट्रैप को फाड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद इताची को सीधा नारुतो शिपुडेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर अकात्सुकी वन टेल बीस्ट को सील करते वक्त कोना के निंजास को भटकाने के लिए किसामे और इताची को भेजते हैं। किसामे जाता है माइट गाय की टीम को भटकाने के लिए, एंड इताची जाता है नारुतो की टीम को भटकाने के लिए, जहाँ पे उसकी फाइट नारुतो के साथ भी होती है। फिर नारुतो इताची को हरा देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो एक असली इताची नहीं था, वो एक नकली इताची था, जो कि पेन ने अपनी टेक्निक से बना रखा था। कुछ समय बाद इताची को लगता है कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि यार उसको एक इटर्नल डिजीज हो चुकी थी, जो कि उसे अंदर ही अंदर मार रही थी, और इताची जिंदा था सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से, और उसकी विल पावर थी सास्के के हाथों मरना। उसके बाद इताची अपने एक क्लोन को नारुतो के पास भेजता है, जब टीम 7 सास्के को वापस लाने के मिशन पे गई थी। इताची ने शिशुई की शारिंगान को अपने क्रो की आंख में डाला था, जिसके बाद वो उस क्रो को नारुतो के मुंह में डाल देता है। व्हाट? उसके बाद इताची जाता है सास्के के पास, एंड सास्के इताची को देखते ही डायरेक्ट उस पे अटैक स्टार्ट कर देता है। फिर इताची और सास्के की काफी तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पे इताची अपने सुसानो को भी एक्टिवेट कर देता है, एंड वो सास्के की बॉडी से ओरोचिमारू के कर्ज मार्क को भी हटा देता है। और इस चीज के बाद इताची और सास्के की बैटल में इताची हार जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तगड़ी डिजीज हुई होती है। लेकिन जाते जाते इताची सास्के को मांगेक्यू शारिंगान के बारे में काफी कुछ बताता है, एंड अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी अमातेरासु भी उसे दे देता है। और फिर इताची वहीं पे मर जाता है, एंड सास्के भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में ओबिटो आके सास्के को अपने हाइड आउट पे ले जाता है और उससे इताची की पूरी स्टोरी बता देता है, जिस वजह से सास्के की मांगेक्यू शारिंगान भी अवेक हो जाती है, और उसे ओबिटो की बातों पे भरोसा नहीं होता है। बाद में 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे इताची फिर से रीएनिमेट होता है काबुटो के द्वारा, एंड काबुटो ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। रीएनिमेट होने के बाद इताची को नगाटो भी मिलता है, एंड नगाटो भी तब तक अच्छा हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि ओबिटो ने बस उसे मैनिपुलेट किया था। एंड जब इताची और नगाटो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मिलता है किलर बी और नारुतो। इताची काबुटो के कंट्रोल में था, जिस वजह से वो किलर बी और नारुतो से फाइट करने लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो नारुतो के अंदर से उस क्रो को बाहर निकाल देता है, जो कि उसने मरने से पहले रखा था। उस क्रो की आंखों में शिजुई की आंख की एबिलिटी को तो अमात्सुकामी थी, जिसकी मदद से तुम किसी को भी गेंजुत्सु में डाल सकते हो और उससे कुछ भी करवा सकते हो, और उसी को तो अमात्सुकामी का यूज करके इताची खुद को ईडो तेंसेई यानी कि रीएनिमेशन जुत्सु से रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो काबुटो के कंट्रोल में नहीं होता है। और उसके बाद किलर भी, नारुतो और इताची तीनों मिलकर नगाटो को भी हरा देते हैं। नारुतो जब इताची से पूछता है कि तुमने एक क्रो मेरे अंदर क्यों डाला, तो फिर इताची उसे बताता है कि मैंने एक क्रो सास्के के लिए डाला था। इताची को डर था कि कहीं सास्के लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार ना हो जाए, इसलिए उसने उस क्रो की आंख में ऐसा सेटअप कर रखा था कि वो सास्के को देखते ही सीधा कोतो अमात्सुकामी एक्टिवेट कर दे और सास्के भी गेंजुत्सु में फंस जाए, जिसके बाद वो लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बजाय प्रोटेक्ट करे। उसके बाद इताची निकल जाता है काबुटो को रोकने के लिए, और रास्ते में उसे मिलता है सास्के। सास्के इताची से काफी ज्यादा सवालों के जवाब जानना चाहता था, जिसकी वजह से वो इताची का पीछा करने लग जाता है। इताची काबुटो के हाइड आउट पे पहुंच जाता है, जिसके बाद उसके पीछे सास्के भी वहाँ पे पहुंच जाता है। इताची सास्के से कहता है कि तुम मेरी मदद करो काबुटो को हराने में, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। और फिर सास्के इताची की मदद करता है, एंड इसी वजह से इताची काबुटो को गेंजुत्सु में डाल देता है, जहाँ पे वो अपनी इज़ानामी का यूज करके उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। इताची काबुटो को एक और बार गेंजुत्सु में डालता है, एंड उससे वो हैंड साइंस बनाता है जिनसे रीएनिमेशन जुत्सु बंद होता है, और उसके बाद उससे रीएनिमेशन जुत्सु बंद करवा देता है। रीएनिमेशन जुत्सु के स्टॉप होते ही वॉर में रीएनिमेट हुए सारे शिनोबीज फ्री हो जाते हैं, एंड उन्हीं में से एक होता है इताची उचिहा, जिस वजह से इताची की बॉडी भी टूटने लग जाती है। एंड जाते जाते वो सास्के को गेंजुत्सु में डाल के
अपनी पूरी मेमोरीज यानी कि अपनी पूरी स्टोरी सास्के को बता देता है और फिर सास्के से कहता है कि अब चाहे तुम आगे कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। एंड फाइनली इताची अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो ये थी इताची की स्टोरी, काफी ज्यादा क्रेजी थी। आई होप तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। खैर इताची के लिए तो एक लाइक कर ही सकते हो ना। एंड एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, अगले किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में ये वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।